प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं सवाल 3। आइए समझते हैं। सवाल 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हम पूर्व में √2, √3, √5, √7 ये अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार से इनको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला है 1/√2, हम लिख लेंगे, कॉल कर लेते हैं। वही हमारे विरोधाभास वाली कल्पना, इसका विपरीत हम मान लेंगे। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब अगर आपने परिमेय मान लिया तो क्या होगा? 1/√2 बराबर P/Q होगा, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ये इसकी विशेषता होती है परिमेय संख्याओं की कि उसको हम P/Q में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है। तो अब इसी से शुरुआत करनी है। 1/√2 बराबर P/Q। √2 को अलग छांटना है, यानी हम इसका गुणा इससे करते हैं। √2 का गुणा P से और Q का गुणा 1 से। √2 का गुणा P से करते हैं तो कितना आ जाएगा? √2 P बराबर Q का गुणा 1 से करेंगे Q। अब P को उधर पक्षांतर कर लेंगे। √2 बराबर Q/P इस प्रकार से हो जाएगा। यानी अब आप देखिए, Q और P आपके क्या है? पूर्णांक है, और जबकि ये क्या है इधर √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ऐसा संभव है? हम लिख लेंगे, यहां P और Q पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसलिए Q/P क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। इधर वाली परिमेय संख्या, जबकि इधर क्या है? जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इधर तो आपके परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, तो यहाँ हमें एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारी गलत कल्पना के कारण। तो यहाँ यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली, उसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए
आपका स्टार्टिंग 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या को आपने परिमेय मान लिया, यानी गलत कल्पना हो गई, उससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आपको आ गया होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल दूसरा, 7√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। हल कर लेते हैं। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसकी विशेषता लिख लीजिए। तब 7√5 बराबर P/Q होगा, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ये हमने परिमेय संख्या के लिए मान लिया। अब इसी से शुरुआत करनी है। 7√5 बराबर P/Q। अब √5 को अलग छांटना है तो 7 को उधर भेजेंगे। √5 बराबर P/7 का गुणा Q से हो जाएगा 7Q। गुणे में था, नीचे भाग में चला गया। तो यहां आप देखिए 7 भी पूर्णांक है, P और Q भी आपने जो मान रखे हैं वो भी पूर्णांक है। तो लिख लेंगे यहां इस साइड वाले 7P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इधर परिमेय संख्या, जबकि इधर क्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि राइट हैंड साइड तो परिमेय संख्या, लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय संख्या। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारी गलत कल्पना से। लिख लेंगे यहां यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हो रहा है। तो कल्पना हमने गलत कर ली, इसलिए वास्तव में क्या है कि आपके 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वास्तव में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने गलत कल्पना कर ली, इसको हमने परिमेय मान लिया, जो हमारी कल्पना गलत है। तो वास्तव में ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ही अपन इनको सिद्ध करते हैं, विरोधाभास वाली कल्पना। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और है, तीसरा 6 + √2। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। वही अपना काम
विरोधाभास वाली। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली इसको आपने, तब क्या होगा? 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू होगा, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 नहीं है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा अपन ने लिख ली। अब इसी से शुरुआत करनी है। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। अंडर रूट 2 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, प्लस इस 6 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस का 6। इसको हम थोड़ा आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहीं पे भी अपन इसको स्टॉप कर सकते हैं। अंडर रूट 2 बराबर इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक और क्यूब का एलसीएम लेंगे, क्यूब का भाग क्यू में एक बार, और एक का गुणा करेंगे अपन किससे? पी से। तो यहाँ आ जाएगा पी। एक का भाग क्यू में क्यू बार, क्यू का गुणा 6 से करेंगे तो माइनस का 6 क्यू। अब यहाँ आपके जो राइट हैंड साइड आरएचएस में आया पी क्यू और माइनस 6, ये सभी क्या है? पूर्णांक है, तो इसलिए ये इधर वाली संख्या परिमेय होगी। यहाँ 6, इसका -6 कर दीजिए, -6 पी क्यू पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू क्या होगी? ये क्या होगी? p माइनस 6 क्यू बटा क्यू परिमेय संख्या। राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस साइड परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारी गलत कल्पना के कारण। लिखेंगे यहां, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। इसलिए वास्तव में क्या है? जो आपके हैं 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध होती है।
समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम विपरीत परिमेय संख्या मान करके ही अपन विरोधाभास उत्पन्न करते हैं और उससे ही अपन इस चीज को सिद्ध कर पाएंगे। वास्तव में ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों, आप भी इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।